तो स्कोपिंग दरअसल नाम है इस चीज़ का कि हमने क्या डिज़ाइन करना है और क्या नहीं डिज़ाइन करना। किसी भी प्रोजेक्ट को जब वो शुरू होता है तो उसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के बाद आप और आपकी टीम स्कोपिंग डिफ़ाइन कर सकते हो। बल्कि जितने भी अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी टीम्स हैं, सबसे पहला काम एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के बाद स्कोपिंग ही करते हैं। इससे उनको क्लैरिटी होती है कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना, और इसकी हम डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ भी देख चुके हैं, जैसे कि हमने फीचर लिस्ट को कैसे डिफ़ाइन करना है, फीचर लिस्ट को कैसे डिवाइड करना है, हाउ माइट वीज हमने कैसे बनाने हैं। उसके अंदर जो कंस्ट्रेंट्स आते हैं, उन कंस्ट्रेंट्स को हमने शुरू में डबल डायमंड की अप्रोच पढ़ी थी, और इसमें जो कंस्ट्रेंट्स आते हैं उनको हमने इवैल्यूएट करना है जो पहले हमने डिज़ाइन थिंकिंग के फ्रेमवर्क पढ़ा है। आपको याद होगा वो जो 3 सर्कल्स हमने पढ़े थे, जिसमें एक बिजनेस, टेक और यूज़र के थे। उन्हीं कंस्ट्रेंट्स पे हम देखते हैं कि क्या ये फ़ीचर बन सकता है या नहीं। अमूमी तौर पर आपके बहुत सारे फीचर्स टेक पे डिपेंडेंट होते हैं कि क्या ये चीज़ हम बना भी सकते हैं टाइम में या नहीं। मसलन आपका क्लाइंट कहता है कि प्रोजेक्ट 3 महीने के अंदर बिल्ड करना है। आपको पता है हम फीचर्स तो सारे बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन 3 महीने में हम सिर्फ इतना कर सकते हैं, तो उतना ही कमिट करना है जितना हम कर सकते हैं। और उसके बाद आखिरी चीज़ कि आपके माइंड में ये भी सवाल आएगा कि सर, आप बहुत सारा काम ये फिग्मा में करा रहे हैं, लेकिन फिग्मा तो अभी तक आपने सिखाया ही नहीं। तो बिल्कुल ऐसे ही है, हम आगे चल के फिग्मा को तफसीली तौर पर डिस्कस करेंगे, उसके तमाम फीचर्स के बारे में बात भी करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा भी। अलबत्ता अपनी आसानी के लिए मैं ये सारा पेपर वर्क फिग्मा में कर रहा हूँ। आप ये पेपर वर्क आम पेजेस पर या स्टिकी नोट्स पर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड ये करूँगा कि आप फिग्मा पे ही करें और टूल को हल्का फुल्का समझने की कोशिश करें। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे गाड़ी फर्स्ट टाइम जब बंदा बैठता है तो वो चला के ही समझ में आती है। कोई भी नई चीज़ अगर सीखनी हो तो वो इस्तेमाल करके ही समझ में आती है। आप ट्राई ज़रूर करें। अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो वो इंशाल्लाह हम आगे जाकर तफसीली डिस्कशन करेंगे। इस लेसन में हमने स्कोपिंग के लिहाज से जो कुछ पढ़ा उस सारे को समराइज़ करेंगे। तो हमने शुरू की डिस्कशन कि एक फ़ीचर लिस्ट बनानी ज़रूरी है कि क्या क्या चीज़ें हमने अपने डिज़ाइन में इंक्लूड करनी है या कर सकते हैं। इसमें हमने ये ध्यान नहीं रखना कि क्या चीज़ें पॉसिबल हैं, क्या पॉसिबल नहीं है, क्या मुझे आती हैं, क्या मुझे नहीं आती। उस चीज़ का अभी ध्यान रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो जो फीचर्स आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे ऐड करो, और अगर आपको लगे कि यार और मैं क्या ही ऐड कर सकता हूँ, तो याद रखना आप यहाँ भी AI से हेल्प ले सकते हो। मसलन चैट GPT को वो फीचर लिस्ट जो आप बना चुके हो वो दो, और जो क्लाइंट की तरफ से रिक्वायरमेंट है वो भी दो, और उससे कहो कि इसमें और क्या चीज़ें ऐड हो सकती हैं, और वहाँ से आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। जब ये लिस्ट आपके पास आ जाएगी, उसके बाद अगला स्टेप है कि आप इसको डिवाइड करो 3 हिस्सों में। मस्ट हैव यानी जो चीज़ें लाजमी होना ज़रूरी हैं, फिर गुड टू हैव यानी जो चीज़ें अगर हो जाएं तो अच्छी बात है, बट अगर ना भी हों तो इतना मसला नहीं है, और फिर कैन बी स्किप्ड कि इनको छोड़ा जा सकता है, ये हम बाद में करेंगे। टेक के अंदर आप ये V1, V2, V0 इस तरह के डिफरेंट टर्मिनोलॉजी सुनोगे। V1 से मुराद ये है कि वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, यानी हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं ये उसका पहला वर्जन है या दूसरा वर्जन है या तीसरा वर्जन है, कौन सा वर्जन है। अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होता और हम उसकी इम्प्रूवमेंट्स पे काम कर रहे होते तो मैं यहाँ पे लिखता कैन बी स्किप्ड फॉर V2 या V3 डिपेंडिंग ऑन के कौन से लेवल की इम्प्रूवमेंट्स हैं। इससे ये हमें फ़ायदा होता है कि हमें पता होता है कि हम इस प्रोडक्ट के लिहाज से कहाँ पे खड़े हैं। क्या ये नया नया प्रोडक्ट है या ये काफ़ी हद तक इस पे काम हो चुका हुआ है। उसके बाद जो मस्ट हैव हैं उनको हम लेकर चलते हैं आगे हाउ माइट वीज़ में, और उनको हाउ माइट वीज़ में हम कन्वर्ट करते हैं। इनको आप अक्सर जगहों पर HMW के नाम से भी पढ़ेंगे। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो बहुत सारी जगहों पर ये HMW के नाम से भी आते हैं, जो कि हाउ माइट वीज़ ही को स्टैंड करता है। जब आपने हाउ माइट वीज़ सारे डिज़ाइन कर लिए, उसके बाद अगला स्टेप ये है कि आप उनको थीम्स के अंदर यानी ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करो।
ये थीम्स के जो नाम हैं ये मैंने खुद से दिए हैं, ये आपके केस में नाम चेंज हो सकते हैं। इनकी जो क्वांटिटी है, मसलन कुछ में 3 हैं, कुछ में 2 हैं, ये भी चेंज हो सकती है। आप नाम क्या देते हो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, अलबत्ता जो आपने ग्रुपिंग की है वो नाम में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, कि यानी नीचे स्टिकी नोट्स में वही बात चल रही हो जो आपने नाम दिया है। इसके बाद मैं ये जो थीम के नाम्स थे इनको अलग कर लूँगा और मैंने ऊपर एक हेडिंग दे दी, एरियाज़ वी नीड टू रिसर्च। इन एरियाज़ के अंदर रिसर्च हमें रिक्वायर्ड होगी। इंशाल्लाह अगले लेसन्स में हम इसी टॉपिक को लेकर आगे चलेंगे और इनके रिसर्च प्लान पर काम शुरू करेंगे।